जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा जो है कैपिटल ग्रो चैलेंज का डे 2 है। सेकेंड डे में हमने एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट निकाला 1032 रुपए का। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको ये हमने कैसे बुक किया है मार्केट से और किस तरीके से हमने ट्रेड लिए थे, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आज के मार्केट की बात करें तो आज निफ्टी में हमने ट्रेड लिया था और बैंक निफ्टी में ट्रेड बना था, बट हमने आज उसमें ट्रेड नहीं किया है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी आज एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, बट गैप अप ओपनिंग के बाद ऑन सडन आप देखेंगे तो मार्केट एक सेलिंग की तरफ बढ़ रहा था। रीजन ये था इसमें ट्रेड ना करने का, बिकॉज जो डाउन साइड की ओर देखेंगे तो मल्टीपल सपोर्ट थे यहाँ पर। मार्केट उसे रिस्पेक्ट बहुत बार किया है यहाँ पर, जैसे आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो मार्केट ये वन टाइम हो गया, वन टाइम या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, फोर्थ अटेम्प्ट में इसने जो है ब्रेक डाउन लिया था। यहाँ पर एक एंट्री बन रही थी जिसमें स्टॉप लॉस था 72 पॉइंट्स का, और 1:5 जैसा कि हमारा टारगेट रहता है वो हमें अचीव मिला है। लेकिन मैंने इसमें आज ट्रेड नहीं किया था। उसके बाद देखेंगे आप मार्केट एक साइडवेज जोन में चले गया और लास्ट जो 1 आवर था उसके अंदर हमें एक अच्छा बाइंग की तरफ रिकवरी देखने के लिए मिला। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने भी यही चीज आज की। आप देखेंगे एक बड़ा गैप अप जो है वो हमें देखने के लिए मिला, लेकिन गैप अप के साथ ऑन सडन जो है मार्केट में क्रैश आया, या डाउन साइड की ओर हम देखेंगे जो फॉल आया। तो कहीं ना कहीं एक चीजें पैटर्न जो डेली बेसिस पे मार्केट कर रहा है कि गैप अप ओपन हो रहा है, फिर जो है फॉल आ जा रहा है, उसके बाद में फिर मार्केट में जो लास्ट एक दो घंटे रहते हैं, 1-2 आवर्स में जो मार्केट बाइंग की तरफ रिकवरी ले रहा है। तो ये मल्टीपल टाइम ये हो चुका है। पिछले 6 से 7 दिन या 4-5 दिन की बात करें तो मार्केट यही कर रहा है, ये बिहेवियर रहा है। ट्रेड का आज का लॉजिक निफ्टी में ये था, जो हमारा आज का आप देखेंगे जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद एक लो बनाया। इस लो को हमने यहाँ पर एज अ सपोर्ट बोल लीजिए आप। और उसके पहले जो लास्ट डे का भी यहाँ पर एक सपोर्ट था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट का ये लास्ट डे का जो था एक सपोर्ट, ये हमारा एक सपोर्ट का काम कर रहा था। इस रीजन से मैंने जब यहाँ पर एक ब्रेकडाउन लिया तो मैंने एक ट्रेड लिया था पुट की साइड पर। अब देखेंगे ये था हमारा 31 रुपीज का स्टॉप लॉस था और 48 रुपीज का हमारा टारगेट था। इसमें ये चीजें हुई हैं। अब दिखा देता हूँ मैं आपको। जो ये वाला है 117 रुपये के प्रॉफिट में मैंने मात्र से बुक किया था। रीजन ये था कि जैसे ही ब्रेकडाउन लिया मैंने यहाँ पर कहीं एंट्री ली थी, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है, सॉरी यहाँ पर एंट्री ली थी, उसके बाद जब मार्केट आप देखेंगे यहाँ तक फॉल हुआ, लेकिन जो रिकवरी ले रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ में डाउट था कि यहाँ से मार्केट बाइंग की तरफ जा सकता है या और भी चीज़ें बदल सकती हैं, लॉसेस हो सकते हैं। तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट से एग्जिट कर दिया। सेकंड ट्रेड था उसमें मुझे कंफर्मेशन मिल चुका था ईएमए की साइड से भी, और जो हमारा जो ये कल की क्लोजिंग थी उसके नीचे जब मार्केट ट्रेड करने लगा तो मैंने इस पॉइंट पर एक फुट की तरफ ट्रेड लिया था। 22 रुपये का स्टॉप लॉस था और 35 रुपये का इसमें टारगेट का, जो हमारा टारगेट अचीव हुआ है। टारगेट की बात करूँ तो इसमें 1:2 और 1:3, ऑलमोस्ट यहाँ पर 1:3 तक मार्केट आया था। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि 1:5 हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है। कुछ दिनों तक हम इसमें बुक कर लेंगे हमारी क्वांटिटी, और फिलहाल मैं सिंगल लॉट पे काम कर रहा हूँ तो मैं इसे बुक कर लेता हूँ, ज़्यादा वेट नहीं करता। इसमें हमें दो कंफर्मेशन एक साथ मिले थे, एक तो हमारा ईएमए का जो है कंफर्मेशन था, दूसरा ये हमारा जो सपोर्ट ब्रेक हुआ था। तो ये ट्रेड हमारा बहुत अच्छा गया था। उसके बाद देखेंगे मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में आ चुका था। लास्ट ओवर में एक बाइंग की तरफ मूवमेंट आया, बट यहाँ पर मेरा सेलिंग का स्ट्रॉन्ग व्यू था कि मार्केट अगर कंटिन्यूसली इतना पॉजिटिव गया है या बाइंग की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। जो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पर होना था, बट मैंने उसे यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। अदरवाइज मेरे इसमें मिनिमम 10 से 15 पॉइंट मिस हो गए थे। बट फिर भी यहाँ पर जो मैंने 25 रुपये का स्टॉप लॉस था और 1:5 का मेरा टारगेट मुझे यहाँ पर मिल गया था। तो ये थे आज के निफ्टी के हमारे सपोर्ट, और जो ये एरिया आप देख रहे हैं ये एक बात करूँ तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मल्टीपल टाइम मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट किया और यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अगर मार्केट फॉल कर रहा है तो ये सपोर्ट का काम करता है, और अगर मार्केट
बाइंग की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, आप मल्टीपल टाइम इसे देखेंगे तो यही चीजें हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए, मार्केट ने यहाँ पर इस पर जो है रेसिस्टेंस लिया और उसके बाद फिर ब्रेक डाउन दिया। ये भी हमारा एक सपोर्ट का जोन है, यहाँ से मार्केट अगेन सपोर्ट लेकर रेसिस्टेंस, ये चीज है कि मार्केट बहुत टाइम तक इन दोनों जोन्स के बीच में रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही इस जोन के बाहर आया तो देखिए अब कितना बड़ा फॉल देखने के लिए मिला, यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद इस जोन से यहाँ तक। बाइंग की तरफ देखेंगे तो जब मार्केट यहाँ से रिकवर हो रहा था, तो यहाँ पर फिर जो रेसिस्टेंस लिया मार्केट ने, उसके बाद फिर से फॉल देखने के लिए मिला। और मार्केट ने जब इस पूरे एरिया को एक सिंगल कैंडल में जो क्रॉस किया, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से एक बाइंग की तरफ मूवमेंट हमें धीरे धीरे देखने के लिए मिल रहा था। तो ये चीजें जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ड्रॉ मैंने किए हैं, ये काफी हद तक अच्छा काम कर रहे हैं और हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो ये था हमारा डे 2, जो हमारा कैपिटल ग्रो का हम चैलेंज कर रहे हैं 50,000 के साथ में। तो उसका डे 2 था आज, उसमें हमें एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट हुआ है 1,032 रुपये का। तो ये कोई बुरा, ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा प्रॉफिट है, ये हमारा एक अच्छा प्रॉफिट है। और धीरे धीरे हम जब हमारे लॉट्स की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, लॉट्स बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ेगी, तो प्रॉफिट का रेशो भी ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगा। तो ये चीज़ें जो मैंने सीखी हैं या जो डेवलप की हैं, इसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं भी थोड़ा पेशेंस के साथ में काम कर रहा हूँ। और रिजल्ट इसका आपको और अच्छा देखने के लिए मिलेगा आने वाले समय में। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो मुझसे शेयर कीजिए, तो मैं उन चीज़ों पर आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।